गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के छात्रों को एक बार पुनः हम अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी का दूसरा लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रिटन बाय आर के नारायण के कुछ और पैसेजेस को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस लेसन की शुरुआत हमने कल ही कर दिया था और इसके कुछ पैसेजेस की वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दिया था। तो आइए आज हम जहाँ से हमने छोड़ा था आज वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। प्रीवियस पूर्व, थॉट विचार और प्लान योजना। उसे अपने गांव को बिना किसी पूर्व विचार अथवा योजना के छोड़ना पड़ा, यानी वो अपने गांव को बिना किसी पूर्व विचार अथवा योजना के छोड़ दिया था। इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, कंटिन्यूड लिव्ड कंटिन्यूसली, अनवरत रहता। यदि वो अनवरत वहीं रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स एंसेस्टर्स, पूर्वज। तो उसे अपने पूर्वजों के कार्य को ही करना पड़ता। नेमली जैसे टिलिंग द लैंड, खेत की जुताई करना, लिविंग रहना, मैरिंग शादी विवाह करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्न फील्ड, और अपने फसल की कटाई करना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और पूर्वजों या पूर्वज के घर में रहना आदि कार्य उसे करना होता यदि वो अपने गांव में रहता। बट दैट वाज नॉट टू बी, किंतु ऐसा नहीं हुआ या ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, कपल 2, और वो तब तक आराम नहीं किया जब तक कि वह इसे अर्थात अपने गांव को 200 मील पीछे नहीं छोड़ दिया। टू ए विलेजर, एक ग्रामीण के लिए, एक गांववासी के लिए, इट इज़ अ ग्रेट डील। ग्रेट डील मीन्स टू मच, फ्रेज है यह बहुत बड़ी बात है। एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन, मानो की, ओशन मीन्स समुद्र, सी सागर, मानो की दोनों के बीच में सागर बहने वाली दूरी हो। मानो कि उसके गांव और जहां वो 200 मील जा करके रुका, उन दोनों के बीच सागर बह रहा हो, यानी सागर बहने वाली दूरी हो। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, वरीज, चिंताएं, कष्ट। उसे मानव के संकटों का विश्लेषण करने का अनुभव था, यानी वो मानव के कष्टों का सही सही विश्लेषण कर लेता था। जैसे मैरिज, शादी विवाह, मनी, धन दौलत, एंड द टेंगल्स कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स, उलझने, ऑफ ह्यूमन टाइज, ह्यूमन रिलेशंस, मानव संबंधों और मानव संबंधों की उलझनों का, यानी इन सब चीज़ों का उसे अच्छी तरह से कार्य करने का अनुभव था, विश्लेषण करने का अनुभव था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज ज्ञान, अनुभव, शार्पेंड मेड शार्प, लंबे अभ्यास से उसका ज्ञान या उसकी समझ तेज हो गई थी। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, वो समझ जाता था कि क्या आपके साथ गलत हुआ है या आपका क्या बुरा हुआ है।
ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के लिए पाई। वो प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता था। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और तब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक कि दूसरा कम से कम 10 मिनट नहीं बोल देता था। which provided मीन्स गेव, देता था, हिम विद एनफ स्टफ मीन्स मटेरियल, सामग्री, फॉर ए डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, जिससे उसे दर्जनों उत्तर और सलाह देने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाती थी। यानी जब अगला व्यक्ति कम से कम 10 मिनट बोलता था तो उसे इतनी पर्याप्त सामग्री मिल जाती थी कि वह कम से कम दर्जनों उत्तर और सलाह दे देता था। When he told the person before him, gazing means looking, right? जब वह हिज पाम, हथेली को, जब वह उसकी हथेली को देखते हुए अपने सामने वाले व्यक्ति को बताता था, इन मेनी वेज, कि कई रूपों में, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट पूरा, एफर्ट्स, अटेम्प्ट्स, एंडेवर्स, प्रयास, कि कई रूपों में आपको आपके प्रयास का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। 9 out of 10 वेयर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम। 10 में से 9 out of 10, 10 में से 9 लोग उसकी बातों से सहमत हो जाते थे। आर ही क्वेश्चन, अथवा वो प्रश्न करता था, इज देयर एनी वोमेन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई औरत है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, दूर की रिश्तेदार, हो सकता है कि वो दूर की रिश्तेदार हो, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है कि दूर की रिश्तेदार हो, हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो आपके प्रति अच्छा व्यवहार न रखती हो, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जो आपके प्रति अच्छा व्यवहार न रखती हो। आर ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, अथवा वह चरित्र का विश्लेषण करता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, आपकी अधिकांश दिक्कतें या कष्ट आपके स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद द सैटर्न मीन्स शनि, वेयर ही इज, हाउ कैन यू बी अदरवाइज, आपका भला कैसे हो सकता है, विद सैटर्न वेयर इज, यदि शनि की ऐसी स्थिति है तो, यानी जिस स्थिति में शनि है उस स्थिति में आपका भला कैसे हो सकता है। यानी शनि ग्रह के बारे में एस्ट्रोलॉजर बताता था कि आपके ऊपर शनि की 7.5 है या ढैया है या सवैया है, इस तरह से। यू हैव एन इम्पीटियस नेचर, इम्पीटियस इम्पल्सिव, चंचल, आपका स्वभाव चंचल है। एन ए रफ एक्सटीरियर, और ऊपरी तौर से खराब दिखाई पड़ते हो। एक्सटीरियर माने बाह्य रूप से, बाहरी तौर से, ऊपरी तौर से। दिस इंडेयर्ड मीन्स लविंग, प्री,
इंडेड हिम टू दियर हार्ट्स इमीडिएटली, तुरंत। इससे वो उनके हृदय पर तुरंत राज करने लगता था, यानी उनके हृदय में अपना स्थान बना लेता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, हम में से सबसे कोमल दिल वाला, लव्स टू थिंक, वो हो सोचने के लिए, या इस विचार से उसे भी प्रेम हो जाता था, दैट ही हैज़ ए फॉरबिडन एक्सटीरियर, भले ही वो बाह्य तौर से या बाहर से या ऊपरी तौर से खराब प्रतीत होता हो। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, मूंगफली का विक्रेता अपनी बत्ती बुझा दिया, ब्लू आउट बुझा दिया, एंड रोज टू गो होम, और घर जाने के लिए खड़ा हुआ या उठा। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, यह बात ज्योतिषी के लिए अपने सामान को समेटने के लिए संकेत होता था। क्योंकि ज्योतिषी अपना व्यापार बिना किसी लाइट के चलाता था, उसका अपना कोई लाइट नहीं थी या वो अपने लाइट का प्रबंध नहीं किया था, वो अपना व्यापार मूंगफली विक्रेता के प्रकाश से चला लेता था। तो जब भी मूंगफली विक्रेता अपनी बत्ती को बुझाता था तो ज्योतिषी को यह संकेत हो जाता था कि वो भी अपने सामान को समेट ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, चूंकि वहां अंधेरा छा जाता था, एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर, सिवाय, शेफ्ट मीन्स रे, किरण, सिवाय एक हरे प्रकाश की किरण की, which strayed in front somewhere, strayed means wandered without aim, जो कहीं से भटक कर आ गई थी, and touched before the ground before him, और उसके सामने जमीन को स्पर्श कर रही थी। He picked up his cowrie shells, वो अपनी कौड़ियों को समेटा, उठाया, एंड पैराफर्नालिया, और पैराफर्नालिया मीन्स अदर बिलोंगिंग्स, और अन्य सामानों को समेटा, एंड वाज पुटिंग देम बैक इनटू हिज बैग, और उन्हें अपने बैग में रखने ही वाला था। व्हेन ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट वाज ब्लॉटेड आउट, कि तभी हरे रंग का प्रकाश ब्लॉटेड आउट, बुझ गया। स्टेन्ड, ब्लॉटेड आउट मीन्स स्टेन्ड, बुझ गया, यानी वो हरा प्रकाश बुझ गया या मिट गई। वो जो हरा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर के सामने भटक कर कहीं से आ रही थी, वो बुझ गई, मिट गई। ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखा, एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, और एक आदमी को अपने सामने खड़ा हुआ देखा। ही सेंस्ड मीन्स गेस्ट, अंदाजा लगाया, भांप गया, ए पॉसिबल क्लाइंट, वो संभवतः ग्राहक के बारे में अंदाजा लगाया कि संभवतः कोई ग्राहक आ गया है। एंड सेड, और कहा, यू लुक सो केयर ऑन मीन्स वरीड, चिंतित, तुम चिंतित दिखाई पड़ते हो, तुम बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए व्हाइल एंड चैट विद मी, आपका भला होगा यदि आप कुछ देर मेरे पास बैठें और मुझसे बातें करें। यदि कुछ देर मेरे पास बैठो और मुझसे बात करो तो आपका भला हो जाएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। The other grumbled, some reply visually means unclearly, grumbled बड़बड़ाया, muttered, दूसरा व्यक्ति बड़बड़ाया, कुछ अस्पष्ट उत्तर देते हुए,
कुछ अस्पष्ट उत्तर देते हुए, यानी जो दूसरा व्यक्ति था वो कुछ अस्पष्ट उत्तर देते हुए बड़बड़ाया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, इन्विटेशन बात। ज्योतिषी अपनी बात को मनाने के लिए दबाव डाला कि ये उसके पास वो कुछ देर बैठे और उससे बातें करें। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, ज्योतिषी अपनी बात पर जोर डाला, दबाव डाला। व्हेयर अपॉन द अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, जिस बात पर दूसरा व्यक्ति अपनी हथेली को उसकी नाक के नीचे सरका दिया। थर्स्ट, थर्स्ट सरका दिया, टिका दिया। सेइंग, ये कहते हुए, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड, ज्योतिषी को चुनौती महसूस हुई। एंड सेड, और कहा, टिल्टिंग, टिल्टिंग मीन्स इंक्लाइनिंग, मोड़ते हुए। टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट, दूसरे की हथेली को हरे प्रकाश की किरण की ओर मोड़ते हुए, दूसरे व्यक्ति की हथेली को हरे प्रकाश की किरण की ओर मोड़ते हुए उसने कहा कि योर्स इज ए नेचर, कि तुम्हारा स्वभाव। ओ स्टॉप, अरे रुको, ये स्टॉप दैट, ये सब कहना बंद करो, ये सब मत कहो। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थ व्हाइल, मुझे कुछ अच्छी बात बताओ, मुझे कुछ काम की बात बताओ, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता हूं। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्वेड, पिक्वेड मीन्स इंसल्टेड, हमारे मित्र को, हमारा मित्र अपमानित महसूस किया। आई चार्ज ओनली 3 पैस पर क्वेश्चन, मैं प्रत्येक प्रश्न के लिए मात्र 3 पैसे लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट आट टू बी गुड एनफ फॉर योर मनी, और जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे धन से पर्याप्त अच्छा होगा, यानी आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। अगर एक प्रश्न के लिए 3 पाई खर्च करोगे तो उसके बदले में तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। एट दिस, इस बात पर, द अदर विड्रू हिज आर्म, दूसरा व्यक्ति अपना हाथ खींच लिया। टुक आउट एंड आना, एक आना निकाला। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग, और यह कहते हुए उसकी ओर उछाल दिया। फ्लंग, उछाल दिया। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, ब्लफिंग चीटिंग, यदि मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तो यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट, तो आप वो आना मुझे ब्याज सहित लौटा देना। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, यदि आपको मेरा प्रश्न संतोषजनक मिला, तो विल यू गिव मी 5 रुपीज, तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नो, नहीं। आर विल यू गिव मी 8 आनास, अथवा आप मुझे 8 आना दोगे। तो बच्चों आज बस इतना ही, कल हम बचे हुए और पैसेजेस को पढ़ाने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। Wow.